नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता की जो 8 बार सांसद निर्वाचित हुआ, बावजूद इसके वह कैबिनेट मंत्री नहीं बन सका और समय से पहले ही उसे मुख्य राजनीति से दूर कर दिया गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार की। संतोष गंगवार को पिछले सप्ताह झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। संतोष गंगवार की नियुक्ति के साथ ही मीडिया में इस खबर को प्रचारित किया गया कि केंद्र की मोदी सरकार ने संतोष गंगवार के जरिए उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड के पटेल समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया है। हालांकि यदि आप अपने माथे पर थोड़ा सा बल दें तो आपको मालूम होगा कि पटेल समाज से आने वाले महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस को पिछले सप्ताह हटा दिया गया है और उनकी जगह पटेल समाज को संदेश देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। 77 वर्षीय रमेश बैस छत्तीसगढ़ के रायपुर से 7 बार सांसद निर्वाचित हुए थे। भाजपा नेता संतोष गंगवार बरेली से 8 बार सांसद निर्वाचित हुए। केंद्र में वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए। बावजूद इसके उनके चेहरे पर कभी सत्ता का गुरूर नहीं देखा। संतोष गंगवार के समर्थकों को इस बात का मलाल है कि वह केंद्र में कभी कैबिनेट मंत्री नहीं बन सके। उनके समर्थकों को इस बात का भी मलाल है कि मोदी सरकार में कई नौकरशाह सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आए और सीधे कैबिनेट मंत्री बन गए, लेकिन उनके नेता को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। उन्हें यह भी मलाल है कि स्मृति ईरानी जैसी महिला नेता हार कर भी केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन गई, लेकिन उनके नेता को कैबिनेट मंत्री बनने से पहले ही राजनीति की मुख्य धारा से अलग कर दिया गया। बीते लोकसभा चुनाव में संतोष गंगवार का टिकट काटकर पूर्व मंत्री छत्रपाल गंगवार को उम्मीदवार बनाया गया। उनका टिकट काटने से लोगों की नाराजगी का असर बरेली के आसपास की सीटों पर भी देखने को मिली। नाराज समर्थकों को साधने के लिए पीएम मोदी को खुद कमान संभालनी पड़ी। उन्होंने यहां पर रोड शो और जनसभा भी की। उन्होंने बार बार भरोसा दिलाया कि संतोष गंगवार को सम्मान मिलेगा, जिसकी वजह से बरेली से भाजपा उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार को महज 34,000 वोटों से जीत मिली। संतोष गंगवार को बरेली में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। आपने शहरी कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की। 1948 में पैदा हुए संतोष गंगवार ने बीएससी और एलएलबी की शिक्षा ग्रहण की। आपातकाल के दौरान 1 साल जेल में रहने के बाद आपने राजनीति में पदार्पण किया। आप शुरू में बरेली में भाजपा के जिला महामंत्री बने। आपने 1984 में कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी आबिदा के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन आप कांग्रेस से हार गए। 1989 में आप पुनः चुनाव लड़े और फिर अपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप 1989 से 2004 तक लगातार सांसद निर्वाचित हुए। आपको केवल एक बार 2009 में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2014 और 2019 में पुनः आपको जीत मिली। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि संतोष गंगवार को 81 सीटों वाले झारखंड का गवर्नर बनाकर भाजपा एक तीर से कई निशाना साध रही है। रुहेलखंड के पटेलों को साधने के साथ ही झारखंड के कुर्मी समुदाय को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश बताई जा रही है। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए UP80। धन्यवाद।